बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसदन खाने पीने जमा करने से रोज़ा टूट जाता है, जबकि रोज़ादार होना याद हो। रोज़ा रखकर बीड़ी, हुक्का, सिगरेट वगैरह पीने से रोज़ा टूट जाता है। यूं ही पान या सिर्फ तंबाकू खाने से भी रोज़ा टूट जाता है, अगरचे पीक थूक दी हो। गुल के इस्तेमाल से भी रोज़ा टूट जाता है, जैसा कि फतावा बहरुल उलूम में है। हुक्का पीने से रोज़ा टूट जाता है, और हुक्का पीने वाला यानी हुक्का का आदी शख्स अगर पिएगा तो कफारा भी लाजिम आएगा। तलब वाले ने रोजा रख कर पान या तंबाकू खाई, अगर उनका कोई हिस्सा हलक में चला गया तो रोजा टूट जाएगा और उसकी कज़ा और कफारा दोनों लाजिम आएगी। आला हज़रत अलैहिर्रहमत व रिज़वान पान, तंबाकू और निस्वार के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में फरमाते हैं कि इन चीज़ों के इस्तेमाल से रोज़ा जाए, उसकी फ़कत कज़ा नहीं बल्कि कफारा भी ज़रूर होगा कि उनमें सलाह बदन व क़ज़ाए शहवत है। रोज़ादार ने शक्कर वगैरह ऐसी चीज़ जो मुंह में रखने से घुल जाती है, मुंह में रखी और थूक निगल लिया तो रोज़ा टूट गया। दांतों के दरमियान कोई चीज चने के बराबर या ज्यादा थी, उसे खा लिया, या कम थी मगर मुंह से निकाल कर फिर खा ली, रोजा टूट गया। या दांतों से खून निकलकर हल्क से नीचे उतरा और खून थूक से ज्यादा या बराबर था या कम था मगर उसका मजा हल्क में महसूस हुआ, तो इन सब सूरतों में रोजा टूट गया। और अगर कम था और मजा भी महसूस न हुआ तो रोजा नहीं टूटा। यही हुक्म पायरिया की बीमारी में मसूड़ों से निकलने वाले खून और पीप का है। दांत में सख्त तकलीफ हो कि उखड़वाना जरूरी हो जाए तो उखड़वा सकते हैं, लेकिन अगर दांत से खून निकलकर हल्क से नीचे उतरा, अगरचे सोते में ऐसा हुआ हो तो रोजा टूट जाएगा और उसकी कज़ा वाजिब होगी। रोजेदार ने भीगी उंगली या उंगली पर कुछ लगा हुआ था, उसे पाखाना के मकाम में या औरत ने शर्मगाह में रखा तो रोजा टूट गया। औरत ने दवा खुश्क या तर ख्वाह कोई चीज शर्मगाह में इस तरह रखी कि फर्ज दाखिल के अंदर बिल्कुल गायब कर दी तो रोजा जाता रहा। रोजादार ने मुबालगा के साथ यानी नीचे को जोर देकर इस्तिंजा किया, यहाँ तक कि हुक्ना पिचकारी रखने की जगह तक पानी पहुँच गया तो रोजा टूट गया। और इतने मुबालगा के साथ इस्तिंजा नहीं करना चाहिए कि उससे सख्त बीमारी का अंदेशा है। रोजा की हालत में मर्द के पेशाब के सुराख में पानी या तेल डालने से रोजा नहीं टूटेगा, अगरचे मसाना तक पहुँच जाए, लेकिन औरत ने अपनी शर्मगाह में डाला तो टूट जाएगा। जिसे सूजाक की बीमारी है या पेशाब की नाली में कोई और तकलीफ है जिसके लिए पेशाब के सुराख से दवा या पानी की पिचकारी लेने की जरूरत है, तो रोजा की हालत में पिचकारी ले सकते हैं, इससे रोजा नहीं टूटेगा। मगर यह इजाजत सिर्फ मर्द के लिए है, औरत के लिए नहीं है। औरत का रोजा टूट जाएगा। आला हज़रत अलैहिर्रहमत व रिज़वान सूजाक के मरीज के बारे में किए गए सवाल के जवाब में फरमाते हैं कि पिचकारी से मर्द का रोजा न जाएगा, औरत का जाता रहेगा। रोजा की हालत में हुक्ना लेने यानी किसी दवा की बत्ती या पिचकारी पाखाना के मकाम में चढ़ाने से रोजा टूट जाता है। रोजादार का पाखाना का मकाम कांच बाहर निकल आया तो हुक्म है कि कपड़े से खूब पोंछ कर उठे, तरी बिल्कुल बाकी न रहे, और अगर कुछ पानी उस पर बाकी था और खड़ा हो गया कि पानी अंदर चला गया तो रोजा टूट गया। जिसे बवासीर की बीमारी है उसे रोजे की हालत में पाखाने के मकाम में दवा नहीं लगाना चाहिए कि अगर दवा अंदर चली गई या हुक्ना की जगह तक पहुंच गई तो रोजा टूट जाएगा। जैसा कि फतावा खलीलिया जिल्द 1 सफ़ा 503 पर खुलासतुल फतावा के हवाले से है कि जो चीज नाक, कान या पाखाना के रास्ते से दिमाग या पेट में पहुंचे वह बिल इजमा रोजा तोड़ देती है। नाक के नथों से दवा चढ़ाने या कान में तेल डालने या तेल के चले जाने से रोजा टूट जाता है। कान में दवा डालने से भी रोजा टूट जाता है। कान में पानी डालने से भी राजह कौल के मुताबिक रोजा टूट जाता है। रोजादार को नास, एक किस्म का सूंघने का पीसा हुआ तंबाकू लेना हराम है कि उसका कोई जर्रा दिमाग को पहुंचा तो रोजा जाता रहेगा। सर्दी जुकाम में गर्म पानी में दवा डालकर भपारा लेने से रोजा टूट जाएगा। इसी तरह सर्दी जुकाम में ऐसी दवा सूंघने से कि उसके बारीक अज्जा दिमाग में चढ़ जाएं, रोजा टूट जाएगा। रोजा की हालत में कुल्ली करते वक्त बिला कस्द पानी हल्क से नीचे उतर गया या नाक में पानी चढ़ाते वक्त पानी दिमाग को चढ़ गया, रोजा टूट गया। मगर जबकि रोजादार होना भूल गया हो कि रोजा नहीं टूटा,
अगरचे कसदन हो। रोजादार ने सोते में पानी पी लिया या कुछ खा लिया या मुंह खोला था और पानी का कतरा हल्क में चला गया, रोजा टूट गया। रोजादार ने मुंह में रंगीन तागा रखा जिससे थूक रंगीन हो गया, फिर थूक निगल लिया, रोजा टूट गया। रोजादार ने डोरा बटा और उसे तर करने के लिए मुंह पर गुजारा, फिर दोबारा सहबारा यूं ही किया, रोजा नहीं टूटा। लेकिन अगर डोरे से कुछ रतूबत जुदा होकर मुंह में रह गई और उस थूक को निगल लिया, रोजा टूट गया। रोजे की हालत में आंसू मुंह में गया और उसे निगल लिया, अगर एक कतरा या 2 कतरा है तो रोजा नहीं टूटा, और अगर ज्यादा है कि उसकी नमकीनी पूरे मुंह में महसूस हुई तो रोजा टूट गया। यही हुक्म पसीना का भी है। रोजा की हालत में बीवी का बोसा लिया या हुआ या मुबाशरत की या गले लगाया और इंजाल हो गया, रोजा टूट गया। रोजा की हालत में खाने या पानी या सफरा पित्त या खून की कसदन मुंह भर कह की और रोजादार होना याद है, ख्वाह वह कह खुद लौट कर हलक में चली गई हो या न गई हो, या लौटाई हो या न लौटाई हो, वह सूरत रोजा टूट जाएगा। रोजा की हालत में मुंह भर कह अगर खुद ब खुद हुई और उसने हलक के अंदर वह कह वापस लौटाई, अगरचे उसमें से सिर्फ चने के बराबर हल्क से नीचे उतरी हो, रोजा टूट गया। रोजा याद होते हुए कसदन धुआं हल्क या दिमाग में पहुंचाने से रोजा टूट जाएगा, चाहे वह किसी चीज का धुआं हो और किसी तरह हल्क या दिमाग में पहुंचाया हो। यहाँ तक कि अगरबत्ती, लोबान वगैरह खुशबू सुलग रही थी, मुंह करीब करके धुएं को नाक से सूंघा कि वह दिमाग या हल्क में चला गया तो रोजा टूट गया। इसी तरह कसदन मक्खी निगलने या कसदन धूल और गर्दो गुबार हल्क या दिमाग में दाखिल करने से भी रोजा टूट जाएगा। रोजादार भूल कर खा रहा था, याद आते ही फौरन लुकमा नहीं फेंका बल्कि निगल लिया, या सुबह सादिक से पहले खा रहा था, सुबह सादिक होते ही लुकमा फेंकने के बजाय निगल लिया, तो दोनों सूरतों में रोजा टूट गया।